हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आप सभी जी जान लगा के मेहनत करें। और आज हम पढ़ेंगे लॉस और प्रॉफिट, यानी कि लाभ और हानि। इस टॉपिक का बेसिक पढ़ते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती है ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले लाभ और हानि। हमें लाभ और हानि कब होगी? जब हम कोई चीज़ खरीदेंगे। जैसे कि हमने आम खरीदा, केले और सामान खरीद के लाए, कुछ भी खरीदा, तो उसमें होता है हमें लाभ भी हो जाता है किसी चीज में, किसी चीज में हानि हो जाती है। या फिर दुकानदार किस चीज को कितने में लाया और कितने में बेच दिया तो उसको कितना लाभ हुआ। और बहुत जगह हमने देखा है कि 2 पर 1 फ्री देता है तो हमें कितना डिस्काउंट मिलता है। और डिस्काउंट यानी कि डिस्काउंट हो गया। और मतलब जैसे कि पहले वो देते थे हम, जैसे कि कर्ज लिया तो सॉरी कर्ज नहीं होगा, इसमें आएगा हमारा, जैसे कि हमने कोई चीज ली और उसको कितने में बेचा दुकानदार ने, तो लाभ हुआ उसे या हानि हुई, तो ये लाभ हानि है। तो लाभ हानि में 3 चीजें होती है सबसे पहले। ठीक है, क्या होती है? 3 चीजें। सबसे मेन ये तीनों चीजें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य होता है यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, तो ठीक है, कॉस्ट प्राइस ना लिख के हम लिखते हैं सीपी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम कहते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है, एक और रहता है हमारा वो क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस, मार्क। ठीक है, एमपी बोलते हैं डायरेक्ट। चिन्हित मूल्य, चिन्हित मूल्य, हिंदी में चिन्हित मूल्य। ठीक है, जैसे ही याद रखो, एमपी मतलब मार्क प्राइस। ठीक है, आप क्रय मूल्य को समझते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है? जब कोई दुकानदार कुछ चीज खरीद के लाता है, ठीक है, मान लो 9 रुपए में लाए, मतलब कि 10 में लाया, 10 में कोई चीज लाया और 1 में उसने बेचा, तो जो जिस रुपए में या जिस क्वांटिटी में वो लाया उस क्रय मूल्य, और जिसमें उसने बेचा वो विक्रय मूल्य। पर एक और चीज आती है हमारी चिन्हित मूल्य। मतलब कि कोई कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उस पर एमआरपी लिखती है। उसमें क्या करती है, वो सब टैक्स भी आ जाता है, उसमें बेचने का खर्चा भी निकल जाता है दुकानदार का, और सब आता है उसमें, इसलिए वो एमआरपी कुछ ज्यादा दे देती है, जिससे कि आप उस पर अपने हिसाब से, मतलब दुकानदार के हिसाब से कितना डिस्काउंट देना चाहिए कितना। ठीक है, तो जो होती है वो एमआरपी होती है, मार्क प्राइस। मतलब कि जैसे कि 10 रुपए की चीज थी, उसने 11 में दी, और ठीक है, और वहां पे हमें लिखी हुई थी 15, एमआरपी 15 थी। ठीक है, 15 की चीज उसको 10 में पड़ी थी और उसने उसको बेचा 11 में। ठीक है, तो ये होता है विक्रय मूल्य। अब आप समझो कि लाभ और हानि के इस चैप्टर में सबसे मेन ये 4 चीजें हैं। लाभ और हानि, लॉस और प्रॉफिट तो होगा ही है। अगर वो चीज 10 की 11 में 10 की चीज को 11 में बेच रहा है तो उसको 1 रुपए का फायदा हो गया। ठीक, वो इसी तरह 1 रुपए का फायदा हो गया। और अगर वही चीज अगर उसको 9 में बेचनी पड़ी तो उसको 1 माइनस, यानी कि हानि हो गई। ये होता है लाभ हानि। तो ये हमारा सिर्फ स्ट्रक्चर हुआ है। अभी हम कल से इसका सवाल अच्छे हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या क्या आपको जानना है वो कमेंट में करें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।